प्री मानसून के दौरान देश के कई राज्यों में जहां अच्छी बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, वहीं कुछ राज्य गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान में कहा है कि इस बार मानसून 31 मई तक केरल में दस्तक दे सकता है। बावजूद इसके उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी रहेगा। आज से पूर्वी और मध्य भारत में गर्मी का ताज़ा दौर शुरू हो गया है। 21 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों में ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। यहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों, बुजुर्गों को लू गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को सलाह दी है कि बकरी से जुड़ी बीमारियों को हल्के में ना लें और समय रहते उनका इलाज कराएं। बकरी समूहों में अधिकांश मृत्यु दर संक्रामक, परजीवी या पोषण संबंधित रोगों के कारण होती है। संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ और फफूंदी जनित होते हैं। कई बार रोग कारक स्वस्थ पशु शरीर में ही रहता है, लेकिन पोषण या अन्य वजहों से यह रोगजनक बन जाता है। विषाणु जनित रोग से करीब 80 से 90% बकरियां ग्रसित हो जाती हैं और उनमें 40 से 70% तक बकरियों की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी की मुख्य पहचान के रूप में तेज़ बुखार, दस्त, आँख और नाक से पानी आना, निमोनिया, मुंह में छाले पड़ जाना है। सरकार कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार सोलर पंप के लिए किसानों को सीधे डीलर से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर विचार कर रही है। इसके जरिए किसानों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पंप चुनने में मदद मिलेगी। साथ ही पंप लगाने में लगने वाला समय भी कम लगेगा। पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी दी जाती है। केंद्र जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 150 प्रमुख बांधों में पूरी क्षमता का 25% पानी बचा है। चिंता की बात यह है कि बिहार में एक ही जलाशय है, लेकिन वह पूरी तरह से सूख चुका है। इसी तरह उत्तराखंड का नानक सागर बांध भी सूख गया है। दक्षिण भारत के 5 बांधों में भी पानी नहीं बचा है। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण भारत के 42 बांधों में 41 में 50% से कम पानी बचा है। आंध्र प्रदेश के बांधों में पूरी क्षमता का 6% पानी बचा है। यह बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर मानसून की बारिश अच्छी नहीं हुई, स्थिति और खराब हो सकती है। कई गांवों में इससे पानी का संकट गहरा सकता है। गुजरात के डांग गांव के लगभग 80 घरों की छत उड़ने की खबर है। इस गांव में अधिकांश आदिवासी गरीब परिवार के लोग रहते हैं। नुकसान होने के बाद गांव के लोगों ने सरकार से जल्द सर्वे कराकर राहत पहुंचाने की अपील की है। इस बीच तूफान से हुए नुकसान के बाद प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। गुजरात के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में यह बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आनंद जिले में अगले 2 दिनों तक बेमौसम हल्की बारिश होने के आसार हैं। जूट की खेती को लेकर जारी सलाह में कहा गया है कि इस समय पौधों में तना सड़न की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कैटरपिलर और चूसने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है, इसलिए किसान इससे बचने के लिए पूरा इंतजाम करें। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट 0.3 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय छिड़काव करें। इसके अलावा इमामैक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ या इंडोक्सा कार्ब 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। अगर खेत में रोग का संक्रमण अधिक दिखाई दे रहा है तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। धान के पौध को बिना नुकसान पहुंचाए नाजुक मिट्टी में रोपने वाले राइस ट्रांसप्लांटर की खरीद के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। यह एक तरह का मिनी ट्रैक्टर ही होता है, लेकिन इसका हल्का वजन मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए धान के खेत में चलता है। ये एक साथ 6 से 8 लाइनों में रुपाई करता है। सरकार की कृषि मशीनीकरण पर SMAM योजना के तहत किसान भाई राइस ट्रांसप्लांटर पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत छोटे श्रमिक किसान और महिलाओं को राइस ट्रांसप्लांटर की खरीद पर 50% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। राइस ट्रांसप्लांटर पर सब्सिडी पाने के लिए agrimachinery.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी है कि बदलते मौसम में फसल की सिंचाई पर विशेष ध्यान दें। बाली निकलने के समय इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बुआई से लेकर मक्का निकलने तक मौसम के अनुसार 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। हर सिंचाई में 5 सेंटीमीटर पानी पर्याप्त है। वहीं खाद के सही मात्रा की बात करें तो
बुआई से पहले किसान 4 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर भारत में लू चलने से पशुओं के अंदर हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पशुपालकों को अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पशु को छायादार स्थान पर बांधें। इस दौरान चारागाह में ना छोड़ें। बांधने के स्थान पर विशेष साफ सफाई होनी चाहिए। पशुओं में पानी की कमी ना होने दें। उन्हें ताज़ा पानी पिलाएं और दिन में 2 से 3 बार पशुओं को ताज़ा पानी से नहलाएं। साथ ही उनको संतुलित आहार भी दें। अगर आपके पौधे में बार बार रोग लग रहा है तो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों को मुख्य पोषक तत्वों के अलावा कैल्शियम, जिंक, सल्फर, बोरॉन आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। इनके अभाव में फसलों में कई समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए इनकी पूर्ति बेहद ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2.52 लाख मृदा नमूनों के अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जस्ते की कमी है। इन नमूनों में से 49% में जिंक, 12% में आयरन, 4% में मैंगनीज, 3% में कॉपर, 33% में बोरॉन और 41% नमूनों में सल्फर की कमी पाई गई है।